भूतिया पुल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वागत है और मेरे पास सुंदरगढ़ शहर से सीधे साझा करने के लिए एक दिल दहलाने वाली कहानी है। उड़ीसा राज्य में स्थित एक ऐसे जिले की कल्पना कीजिए जो अपने घने जंगलों और भयानक कहानियों के लिए जाना जाता है। तो आइए मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब मैं स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में नया था और सुंदरगढ़ ज़िले में तैनात था। आइए अब इस अजीब और डरावनी घटना के बारे में जानें। सुंदरगढ़ अपने जंगली परिवेश के साथ मेरा नया कार्यस्थल बन गया। अस्थिर प्रतिष्ठा और दूरस्थ स्थान के बावजूद मेरे करियर विकल्पों ने मेरे लिए आर्गुमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कुंवारा होने के कारण इस जगह का एकांत कोई बड़ा मसला नहीं था। यह जिला घने जंगलों और विरल आबादी से भरा हुआ था, जो उन रहस्यों के लिए मंच तैयार कर रहा था जिनका इंतजार था। इन भयानक कहानियों में से एक मेरे निवास और कार्यालय को जोड़ने वाला कुख्यात शॉर्टकट पुल था। स्थानीय लोग इसे भूतिया मानकर हर कीमत पर इससे बचते थे। हालांकि कार्यकुशलता की मेरी आवश्यकता अंधविश्वास पर भारी पड़ी। मैं दिन के दौरान पुल से होकर जाता, चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए देर रात को वापस आता। एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी की तत्काल कॉल ने मुझे रात में भूतिया पुल पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। जल्दीबाजी में मैं इस बात से अनजान होकर यात्रा पर निकल पड़ा कि क्या होने वाला है। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई जो पीछे से मेरा नाम पुकार रही थी। मेरी उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई और मैं पलट गया। एक रहस्यमय राक्षस अंधेरे से निकला, मुझे मेरे नाम स्वागत से बुला रहा था। उस राक्षस की उपस्थिति बहुत डरावनी सी थी और मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सिगरेट मांगी और मैं दंग रह गया। अजीब बात है कि उसके पैर पीछे की ओर थे। एक परेशान कर देने वाला दृश्य जिसके बारे में मैंने केवल भूतिया कहानियों में सुना था। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। मेरे सामने विचित्र वास्तविकता को मैं समझने में असमर्थ था। उस राक्षस के सिगरेट के अनुरोध ने मुझे हैरान और भयभीत दोनों कर दिया। राक्षस ने मुझे अगली रात उसी समय एक सिगरेट लाने का निर्देश दिया। सुपरनेचुरल घटनाओं का जानकार मेरा दोस्त अगली शाम मेरे साथ आया। कुछ ही दूरी पर खड़ा रहा ताकि राक्षस को उसकी उपस्थिति का पता न चले। जैसे ही मैंने सिगरेट सौंपा, उस राक्षस की कृतज्ञता स्पष्ट थी। संतुष्ट होकर वह राक्षस हवा में गायब हो गया और मुझे विस्मय और राहत मिली। राक्षस के साथ उस अवास्तविक मुठभेड़ ने मुझे मिश्रित भावनाओं से भर दिया। हालांकि मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता कि क्या हुआ था, लेकिन यह मेरे दिमाग में हमेशा के लिए एक स्मृति बन गई। आज ठीक उसी तरह सुंदरगढ़ अपने घने जंगल और भूतिया पुलों के साथ एक ऐसी जगह बन गया जहां जीवित और रहस्यमय के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई और मुझे हमेशा अज्ञात की याद दिलाती रही।